नमस्कार, आप देख रहे हैं नमो भारत न्यूज। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आ रही है। जी हां दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से की वर्चुअल मीटिंग। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, पूरी खबर आपको बताऊंगा दोस्तों। मगर दोस्तों, खबर को बताने से पहले मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा आप देख रहे हैं, इस मीटिंग के बाद ये दावा किया जा रहा है कि जो बांग्लादेश और भारत के संबंध है वो और मजबूत होने वाले हैं। जी हां दोस्तों, तो इसके मद्देनजर रखते हुए मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसा आप देख रहे हैं कि जो संबंध होने वाले हैं मजबूत, जो बड़े बड़े देश हैं वो बौखला उठे हैं इसके मद्देनजर रखते हुए, तो आपके जहन में क्या विचार आते हैं ये आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और साथ ही ये भी बताएं कि वो ऐसा कौन सा देश है जो ज्यादा बौखला उठा है। ये तुरंत आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बता दें। और आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मीटिंग में वो तमाम बातें कौन सी हुई हैं, और साथ ही आपको बताएंगे कि जो चीन और बांग्लादेश के संबंध हैं उसके मद्देनजर रखते हुए भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। जी हां दोस्तों, ये तमाम बातें आपको इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो बिना समय को गवाए हम शुरू करते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना से मुलाकात की है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच होने वाली ये वर्चुअल मीटिंग मील का पत्थर साबित हो सकती है। किस तरह हो सकती है ये भी आपको बताऊंगा कि बैठक के दौरान दोनों देशों के बीच 5 बड़े समझौते होने की उम्मीद है। 55 साल से बंद रेल लिंक हो सकती है चालू। इसकी उम्मीद जताई जा रही है कि नरेंद्र मोदी और शेख हसीना के बीच बैठक के दौरान 55 साल से बंद पड़े चिल्लाहाटी और हल्दीबाड़ी रेल लिंक को फिर से शुरू किया जा सकता है। जी हां दोस्तों, जैसा आपने सुना कि इस वर्चुअल मीटिंग में दावा किया जा रहा है जो रेल लिंक 55 साल से बंद पड़ा हुआ है उसे दोबारा से फिर से शुरू किया जा सकता है। यह भी आपको बताऊंगा कि वो रेल लिंक बंद क्यों हो गया था, किस दौरान बंद हुआ था, और क्या क्या उसके पीछे के कारण रहे होंगे बंद होने के। तो आपको मैं बता दूं कि 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बंद किया गया था ये रेल लिंक। जी हां दोस्तों, जैसा आप सुना, तब बांग्लादेश पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। तो उसके मद्देनजर रखते हुए जैसा हम सभी जानते हैं कि बांग्लादेश जो था वो जो पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। पहले बांग्लादेश को ईस्ट पाकिस्तान के नाम से भी जाना जाता था। तो उसके मद्देनजर रखते हुए जब ये युद्ध छिड़ा तो ये रेल लिंक बंद कर दिया गया था। तो आगे मैं आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने जब 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के अत्याचार से मुक्ति पाई थी, जब भारत की मुक्ति वाहिनी के आगे पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने सरेंडर कर दिया था और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बन गया था। आपको बता दें कि बांग्लादेश में हर साल इस अवसर पर भव्य आयोजन होता है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण के कारण इस साल सादगी से मनाया जा रहा है ये अवसर। यहां तक कि सशस्त्र बलों की परेड भी आयोजित नहीं की गई है इस साल। कोरोना वायरस चल रहा है जैसे हम सभी जानते हैं, तो इसके मद्देनजर रखते हुए वहां पर इस साल कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब हम बात कर लेते हैं जो बांग्लादेश और चीन के संबंध हैं उनके बारे में। तो आपको जल्दी से मैं रूबरू करा दूं कि पाकिस्तान, मालदीव, नेपाल और श्रीलंका में पैर पसारने के बाद चीन अब बांग्लादेश में अपना प्रभाव बढ़ा रहा है। बांग्लादेश में चीन बड़े पैमाने पर निवेश करता है और बांग्लादेश के निर्माण में भारत की अहम भूमिका रही है। आपको याद दिला दूं कि पिछले 40 से 45 वर्षों में बांग्लादेश के भारत के साथ मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। चीन की बांग्लादेश में सक्रियता ने भारत की चिंताओं को बढ़ा दिया था। जैसा मैं आपको याद दिला दूं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि ढाका और चीन के बीच बढ़ते संबंधों पर भारत को चिंता करने की जरूरत कतई भी नहीं है, क्योंकि ये रिश्ते सिर्फ बांग्लादेश के विकास के लिए किए जा रहे थे। जी हां दोस्तों, अब मैं आपको बता दूं कि चीन बांग्लादेश के साथ सैन्य संबंध मजबूत करने की बात भी कह चुका था और चीन बांग्लादेश की फौज को सन 1975 के बाद से ही हथियार और परीक्षण दे रहा था। शेख मुजीबुर्रहमान के बाद ज्यादातर सरकारें या तो पाकिस्तान परस्त या फिर चीन परस्त रही हैं। चीन के जुड़े बांग्लादेश में काफी पुरानी है और चीन की रणनीति पूरे दक्षिणी एशिया में जोर शोर में निवेश करने की कोशिश कर रहा था। तिब्बत और शिंजियांग को लेकर अगर हम बात कर लें तो चीन का दक्षिणी एशिया में खास लगाव रहा है। चीन को आर्थिक स्थिति की बेहतरी के वास्ते दक्षिणी एशिया में प्रभाव जमाना होगा।
दक्षिणी एशिया में कुल 1.6 बिलियन लोग औसतन 6% की गति से बढ़ रहे थे, इसलिए चीन दक्षिणी एशिया को अपने जुड़े फैसले के कयास में था। जी हाँ दोस्तों, तो ये थे बांग्लादेश और चीन के संबंध। तो आगे मैं आपको बता दूं कि चीन और भारत के बीच कुछ अनउलझे मुद्दे हैं। जी हाँ, जैसा हम देखते हैं जो तमाम बातें सामने आती हैं भारत और चीन के बीच में, उसके मद्देनजर रखते हुए मैं आपसे बात करने वाला हूं कि जिसकी वजह से दोनों की विदेशी नीति में भिन्नता है। इसके अलावा चीन का सैन्य एवं आर्थिक बल भारत की तुलना में अधिक है, इसलिए चीन और चीन की गतिविधियां से भारत के लिए विदेश नीति में एक चुनौती खड़ी हो सकती थी। आपको बता देते हैं, अब जल्दी से बात करते हैं भारत और बांग्लादेश की, जो उनके बीच में संबंध है, और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि जो ये मीटिंग हुई थी इसके मद्देनजर रखते हुए क्या क्या तमाम बातें सामने आई थी। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों की। जी हाँ, भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। इसके अलावा दक्षिणी एशिया के देशों में बांग्लादेश के सबसे करीब है भारत। ऐसे में चीन का बांग्लादेश में $30 अरब का निवेश किया था। हम उस समय की बात कर रहे हैं जब चीन ने बांग्लादेश में $30 अरब का निवेश किया था। उसकी प्राइवेट कंपनियों द्वारा 10 से 12 अरब डॉलर का निवेश करना चीन की बांग्लादेशी में बढ़ती गतिविधियों का सबूत था। भारत का डर था कि कहीं चीन की वजह से बांग्लादेश से उसकी दोस्ती खराब ना हो जाए। हालांकि शेख हसीना ने भारत को अपने बढ़ते चीन से रिश्तों को लेकर चिंता ना करने का आश्वासन दिया था। ये मैंने आपको पहले ही मेंशन कर दिया था कि शेख हसीना ने जो बांग्लादेश और चीन के साथ रिलेशन थे उनसे जो भारत डर रहा था उसे चिंता ना करने का आश्वासन पहले ही दे चुकी थी वो। तो दोस्तों ये थे भारत और बांग्लादेश के संबंध। तो अब मैं आपको बता दूं कि उस मीटिंग के दौरान क्या क्या वो तमाम बातें सामने आई हैं। जल्दी से आपको बता दूं कि किस तरह से वो जो 55 साल से रेल लिंक जो बंद पड़ा हुआ था, जिसके मद्देनजर रखते हुए वो पाकिस्तान के युद्ध के समय बंद कर दिया गया था, उसकी चालू होने की संभावना है। ये सबसे पहली बात हम कर लेते हैं। और दूसरी बात जो उसके बाद अगर हम बात करें कि जो वाराणसी से हल्दीबाड़ी तक जो व्यापार चलता है भारत और बांग्लादेश के बीच, उसके मद्देनजर रखते हुए उससे और व्यापार बढ़ेगा। जब ये रेल लिंक चल जाएगा तो उससे कितना फायदा होगा, ये भारत और बांग्लादेश के बीच कितना व्यापार बढ़ेगा और उससे रिलेशन भी कितने अच्छे होंगे। तो इसके मद्देनजर रखते हुए जो बड़े बड़े देश हैं वो बौखला रहे हैं कि उनकी दोस्ती उससे खराब ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं कि जो ये रेल लिंक चलने वाला है भारत और बांग्लादेश के बीच, उसके मद्देनजर रखते हुए भारत और बांग्लादेश में इतना व्यापार बढ़ेगा, साथ ही जो जीडीपी बढ़ेगी उसके मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी। तो इससे जो बड़े बड़े देश हैं भारत और बांग्लादेश के संबंधों से बौखला उठे हैं। उन्हें डर है कि कहीं हमारी दोस्ती बांग्लादेश से खराब ना हो जाए, क्योंकि उन्हें यह भी डर है क्योंकि अगर भारत ने बांग्लादेश का हाथ थाम लिया तो कहीं वो बड़े बड़े देश नाकाम ना हो जाएं अपनी कोशिश में, जिस कोशिश में वो लगे हुए हैं कि बांग्लादेश पर अपना प्रभाव जमा सके। जी हाँ दोस्तों, जैसा आपने सुना, तो दोस्तों ये थी अब तक की सबसे बड़ी खबर। तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जल्दी से लाइक और शेयर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे फटाफट से शेयर कर दें ताकि ये सूचना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए नमो भारत न्यूज़ में। धन्यवाद। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखकर हम तक जरूर पहुंचाइए।